तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर सेशन में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर सेशन का जो टाइटल है वो है क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा और ग्राफी विधि से क्वथनांक उन्नयन की व्याख्या क्या होती है उसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्वथनांक उन्नयन क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। किसी निश्चित ताप पर विलयन सॉल्यूशन के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एवं शुद्ध विलायक सॉल्वेंट के क्वथनांक के अंतर को विलयन का क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन होता है, उसको कहा जाता है। यदि विलयन के क्वथनांक को T3 से एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक को T2 से निर्देशित किया जाता है, तब परिभाषा के अनुसार क्वथनांक उन्नयन, जिसे कि डेल्टा टीबी से इंडिकेट करते हैं, सिंबलाइज किया जाता है, तब डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा T3 माइनस का डेल्टा T2, जहां पर T3 क्या है, यह है विलयन का क्वथनांक, और T2 क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यहाँ पर डेल्टा टीबी को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। इसका मतलब यह होता है कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा। इस चीज को मैं इस ग्राफ की सहायता से एक्सप्लेन करता हूं। माना T1 ताप एक्स एक्सिस पर, मतलब वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या है, ताप को ले लिए हैं, और दाब को कहाँ ले लिए हैं, वाई एक्सिस पर। तो T1 ताप पर वाई अक्ष पर P वायुमंडलीय दाब, ये जो दाब है P वायुमंडलीय दाब को निर्देशित करता है, तथा P1 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को निर्देशित कर रहा है, एवं P2 विलयन के वाष्प दाब को निर्देशित कर रहा है। कहने का मतलब है कि दाब को वाई एक्सिस पे निर्देशित कर रहे हैं और ताप को कहां कर रहे हैं, निर्देशित एक्स एक्सिस पर। ठीक है। T1 ताप पर, यह कमरे का ताप भी हो सकता है, तो T1 ताप पर विलयन का वाष्प दाब क्या है, P2 है, विलायक का वाष्प दाब क्या है, P1 है, और इसी ताप पर वायुमंडलीय दाब क्या है, P है। ठीक है। पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगर आप ग्राफ से देखें तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि P1 P के नजदीक है, P1 P के नजदीक है, P2 P से वायुमंडलीय दाब से बहुत नीचे है। कहने का मतलब है कि पहले अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो पहले विलायक उबलेगा, उसके बाद क्या उबलेगा, विलयन उबलेगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर सबसे पहले विलायक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तत्पश्चात ताप बढ़ाने पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और इन परिस्थितियों में विलायक उबलने लगता है और विलयन उबलने लगता है। तो माना T1 ताप पर वायुमंडलीय दाब क्या है, P है, शुद्ध विलायक वाष्प दाब क्या है, P1 है, और विलयन का वाष्प दाब क्या है, P2 है। T2 ताप को बढ़ाने पर, ताप को बढ़ा देते हैं कहां तक, T2 तक बढ़ाते हैं, तब देखते हैं कि जो विलायक है वो उबलने लगता है। विलायक उबलने लगता है, कहने का मतलब है कि T2 ताप पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय की दाब के बराबर हो जाता है। इस तरह से ये जो ए बिंदु है वो विलायक के मतलब वाष्प दाब बराबर वायुमंडलीय दाब के बराबर, कहने का मतलब इस T2 ताप पर जो विलायक होता है वो उबलने लगता है।
इसी एक्सिस पर T3 ताप बढ़ाया जाता और ताप बढ़ाते हैं कहाँ तक, T3 तक। तब देखते हैं कि T3 जब ताप बढ़ाया जाता है तब विलयन का वाष्प क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर ये विलयन उबलने लगता है। कहने का मतलब ये है जो T2 से T3 तक ताप वृद्धि हुई, इसी ताप वृद्धि के अंतर को क्या बोला जाता है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इस परिभाषा के अनुसार। और इसके पहले मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि कोई द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो T2 ताप वृद्धि पर विलायक उबलने लगता है। इस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, विलायक वाष्प दाब के बराबर। लेकिन विलयन उबलता नहीं है। विलयन को उबालने के लिए मान लीजिए कि T3 ताप बढ़ाना पड़ता है। जब T3 ताप बढ़ाते हैं तब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय के दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब विलायक और विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और विलयन उबलने लगता है। तो T3 और T2 के अंतर को क्या बोला जाता है, विलयन, विलायक के सापेक्ष विलयन का क्वथनांक उन्नयन। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि क्वथनांक उन्नयन का कॉन्सेप्शन ग्राफी विधि से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।